नमस्कार, स्टार चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रह के गोचर के बारे में। सूर्य ग्रह जो है वो अपनी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर का 12 राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। प्रिय मेष राशि के जातकों, आपकी कुंडली में सूर्य पंचमेश होकर के मंगल और केतु के साथ सप्तम भाव में गोचर करेगा, जो कि बहुत शुभ संकेत नहीं दे रहा। वैवाहिक सुख में कुछ दिक्कतों का सामना को करना पड़ सकता है और इसके अलावा आपके व्यवहार में भी कुछ बदलाव संभव है। विद्यार्थियों को इस दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह देता हूं। अपने प्रेम संबंधों का भी आपको खास ध्यान रखने की आवश्यकता है और प्रियजन की भावना को ठेस पहुंचने का प्रयास आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा आपके रिश्तों में दूरी बनना संभव है। आपका स्वास्थ्य इस दौरान गड़बड़ रह सकता है, जिसके प्रभाव से आपका काम जो है प्रभावित होगा, काम में मन नहीं लगेगा, अतः आपको सेहत का भी ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। सुख भाव के स्वामी सूर्य का छठे भाव में जाना सुखों में बाधा का कारण बन सकता है और इस दौरान आपके विपक्षी हावी होने का प्रयास करेंगे। आपको शांति और संयम का परिचय देना होगा और अपने स्वभाव को उग्र होने से रोकना होगा। शत्रु पक्ष आपके इस समय का अच्छा फायदा उठाने का प्रयास करेगा। आपको चाहिए होगा कि अपनी कमियों को लोगों के सामने जग जाहिर ना होने दें। निवेश की दृष्टि से भी समय मध्यम है, इसलिए सलाह लेकर आपको निवेश करने के बारे में कहूंगा। और अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका मध्यम रहने वाला है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। पंचम भाव में सूर्य का गोचर ठीक है, लेकिन साथ में मंगल और केतु का होना शुभ प्रभाव में कमी लाएगा। कामकाज हो या विद्यार्थियों की पढ़ाई, आपको अपनी एकाग्रता को बरकरार रखने का हर संभव प्रयास आपकी तरफ से किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को शिक्षा साक्षात्कार और करियर को लेकर के मन में थोड़ी चिंता हो सकती है, क्योंकि अभी समय थोड़ा सा प्रतिकूल दिख रहा है। मकान वाहन खरीदने का मन हो तो उधार लेकर बिल्कुल न करें। यदि बात कर चुके हो तो दस्तावेज एक बार जरूर चेक कर लें, अन्यथा आपको बाद में कुछ परेशानी होने वाली है। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। धनेश होकर सूर्य अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है। ये आपकी आर्थिक स्थिति और सुख के साधनों को प्रभावित कर सकता है, अतः आपको अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने की मैं खास सलाह देता हूँ और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखने की सलाह है। इस दौरान यदि भौतिक सुख संसाधनों पर बहुत ज़्यादा खर्च ना करें तो बेहतर होगा। ग्रहों का समर्थन भी यही कहता है कि आपके प्रयास सार्थक दिशा में होने चाहिए। अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों का साथ मिलने से इस कठिन समय को आप आसानी से निकालने में सफल हो जाएंगे। यदि अपने नए काम को शुरू करने का आपने विचार बना रखा है या आपके मन में योजना चल रही है तो सलाह लेकर शुरू करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर पहलू की बारीकी से आपको जांच करनी होगी। जी हाँ, हर पहलू को जांचना बहुत जरूरी हो जाएगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। आपकी राशि का स्वामी सूर्य नीच का होकर मंगल और केतु के साथ पराक्रम भाव में गोचर कर रहा है, जो दर्शाता है कि इस दौरान आत्मविश्वास की कमी के साथ क्रोध की अधिकता आपके अंदर रह सकती है और इसका प्रभाव आपके रिश्तों और आपके कामकाज पर सीधा सीधा पड़ेगा। अतः आपको संयम के साथ इस समय को निकालना होगा। आपको सलाह है कि स्वयं के लिए समस्या स्वयं खड़ी ना होने दें। कोशिश कीजिएगा कि किसी से शत्रुता मोल ना लें और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें। सामाजिक बयानबाजी सतर्कता के साथ करें, जिससे आपके सम्मान में कमी ना आए। भाग्य के भरोसे न बैठे और स्थितियों को समझने का प्रयास आपके द्वारा किया जाना चाहिए। कोई भी बड़े फैसले इस दौरान बिल्कुल भी ना लें, यह आपके लिए खास सलाह है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। प्रिय कन्या राशि के जातकों, सूर्य आपके व्यय भाव का स्वामी होकर के नीच का होकर गोचर करेगा और साथ में मंगल और केतु भी है। आपको आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतनी होगी। यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान का आपको ध्यान रखना होगा और कार्य क्षेत्र में लोगों से गलत कमिटमेंट आपके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। भोग विलास की बात करूँ तो भोग विलास की चीज़ों पर आपका अधिक पैसा और समय खर्च होगा, जिसका भले ही आपको अभी आभास न हो, लेकिन आने वाले समय में या लंबे समय में आपको ये चीज़ें बड़ी अफसोस दिलवा सकती हैं। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों पर वाद विवाद हो सकता है, इसलिए स्थिति को संभालें। स्थिति को कैसे संभालना है ये आपको स्वयं सोचना होगा और बच्चों की जो गतिविधियाँ हैं उन पर भी ध्यान रखें, उन पर नजर रखें, अन्यथा वो भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। प्रिय तुला राशि के जातकों, आपकी राशि में सूर्य गोचर करेंगे और वे सूर्य आपके आय भाव के स्वामी हैं। लग्न में मंगल केतु के साथ सूर्य होने से क्रोध की अधिकता आपके अंदर रह सकती है। जी हाँ, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ सकता है। इसकी वजह से मान सम्मान में कमी आ सकती है।
बनते कामों में दिक्कत आ सकती है या कोई आपके बने बनाए काम को भी बिगाड़ सकता है। लोगों को दिया गया धन समय से वापस न मिलना आपको तनाव दे सकता है। आपको सलाह है कि अपने किसी खास व्यक्ति को झूठा आश्वासन ना दे, इससे आपके कामकाज की जो शैली है उस पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब ना होने दें, इसका भी ध्यान रखिए। जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में परेशानी हो सकती है, अतः आपको संयम से थोड़ा काम लेना होगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। कर्म में सूर्य का व्यय भाव में जाना आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। जी हाँ, आपको काम को लेकर दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। यात्राओं का योग रहेगा जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ध्यान दें, भाई बहन और मित्रों का मिला जुला सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको सलाह है कि आप खुद पर विश्वास रखते हुए काम करेंगे तो समय आसानी से निकल भी जाएगा। मन को भ्रम की स्थिति में ना आने दें। जो भी निर्णय लेना हो घर के बड़े बुजुर्ग या अपने खास लोगों से, विश्वसनीय लोगों से विचार विमर्श करने के बाद लें। निवेश करना हो तो सीमित मात्रा में करें, और अभी अगर रुक जाए तो मैं तो सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। प्रिय धनुराशि के जातकों, आपका भाग्येश नीच राशि का होकर के आगे बढ़ेगा और आपका राशि स्वामी गुरु भी अभी राहु के साथ गोचर कर रहा है। यह आपकी चिंता को बढ़ा सकता है। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है और आपका मान सम्मान भी प्रभावित होगा। आपको चाहिए इस दौरान योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें और शीघ्रता में कोई भी निर्णय न लें, ये आपके फायदे की बात हो सकती है। यदि परिवार की बात की जाए तो सभी चीज़ें यथावत रहेंगी, लेकिन जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में कुछ दिक्कतों का सामना को करना पड़ सकता है। विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थी वर्ग समय की कीमत को समझे और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां मन से करें। इस नाजुक समय में ध्यान को भटकने से आपको रोकना होगा। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। कार्य क्षेत्र में होने वाले इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने कामकाज की गति थोड़ी धीमी जरूर हो सकती है, लेकिन काम चलते रहेंगे। ये कह सकते हैं कि आपको इस दौरान मेहनत थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ सकती है। किसी भी चीज़ को हल्के में लेना इस समय ठीक नहीं होगा। आप जो भी भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं उनका पुनः निरीक्षण करने की जरूरत है। आवेश में आकर अभी लागू करने का समय नहीं है। परिवार की दृष्टि से बड़ा चीज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि सब कुछ फिलहाल पूर्ववत रहने वाला है। बात अगर प्रेम प्रसंगों की करें तो प्रेम प्रसंगों के लिहाज से रिश्तों के महत्व को समझने की जरूरत है। आपको अपने प्रियजन पर छोटी छोटी बातों को क्रोध करने से बचें, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, ध्यान दें। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, सप्तमी सूर्य नीच का होकर भाग्य स्थान में गोचर करेगा और आपकी राशि स्वामी वक्री होकर स्वराशि में गोचर ऑलरेडी पहले से कर रहा है। इसके प्रभाव से चीजें यथावत तो चलेंगी, लेकिन परिणाम शायद संतोषजनक आपको न मिले। अतः आपको अगले कुछ दिन तक धैर्य बनाए रखने की सलाह देता हूँ। नौकरी पेशा लोग संयम के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। मन को भटकाकर सिर्फ परेशानी के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और विद्यार्थी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग को भी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लें। और अगर स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। और यात्रा अगर आपको करनी है तो यात्रा में भी आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो भी आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह देता हूँ। बात कर लेते हैं आखिर में मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रह मंगल और केतु के साथ कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेगा, जबकि राशि स्वामी भी अभी राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना रहा है। अतः आप किसी न किसी वजह से मानसिक चिंता से ग्रसित हो सकते हैं। काम तो आपके भी निरंतर चलते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि का जो भाव है वो आपके मन पर हावी हो सकता है। आपको नौकरी व्यापार हो या फिर घर परिवार हो, हर मामले में सतर्क होकर काम करना चाहिए। खर्चों को अपने नियंत्रण में तो रखना ही होगा, परंतु सामाजिक गतिविधियां हो या फिर कोई अन्य चीजें, वहां पर आवश्यक जिम्मेदारी को आप ध्यान से स्वीकारें, अन्यथा आप अपने लिए खुद ही परेशानी खड़ी कर सकते हैं। दूसरों के मामले में जबरदस्ती ना पड़े और अन्यथा आपको इसके लिए आर्थिक दंड भी मिल सकता है। रिश्तों की मर्यादा को आपको बनाए रखना होगा। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य से गोचर फल के बारे में, लेकिन यदि आप अपनी कुंडली के हिसाब से इस पर गहनता से विश्लेषण हमारे द्वारा चाहते हैं, आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा जो हमें जानकारी दी जाती है वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। आप किसी भी समय में कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो बने रहे हमारे साथ और कभी भी किसी भी समस्या के लिए आप हमें किसी वक्त कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, देखते रहे स्टार स्टेल।